कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। तो दमानका ने कहानी शुरू की। एक भूखा गीदड़ एक बंजर रणभूमि पे खाने की खोज कर रहा था। वो एक बंजर रणभूमि थी, वहाँ पर खाने को क्या मिलेगा। वो बहुत देर तक चला, बहुत देर तक खोजता रहा, इतना थक गया था कि वो हिम्मत हार चुका था, वो मरने के लिए तैयार था। इतने में उसको एक बहुत भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। वो डर गया क्योंकि वो रणभूमि थी, कब कौन हमला कर दे पता नहीं। वो जाके एक जगह पर छुप गया, बहुत देर तक छुपा रहा, वो आवाज़ आती रही। उसने सोचा मेरी ज़िंदगी के बस कुछ ही क्षण बचे हैं और मैं ये बात बिना जाने मर नहीं सकता कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतना डरा रही है। वो बाहर निकला, उसने वो आवाज़ का पीछा किया। वो एक ढोलक के पास पहुंचा, लेकिन उस ढोलक को कोई इंसान नहीं बजा रहा था। वो बस हवा की वजह से दो पेड़ की डालियां पीट रही थी उस ढोलक पे। ये बात देखकर वो हंसने लगा। वो खुश हो गया कि उसकी जान खतरे में नहीं है और इस तरह उसने अपने डर को दूर किया और नए उत्साह के साथ खाने की खोज जारी रखी। तो ये कहानी सुनाई दमानका ने महाराज को। ये कहानी सुनते ही महाराज ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो। दमानका ने महाराज से कहा, महाराज अगर आपकी अनुमति हो और अगर आप बुरा ना माने तो आपके लिए मैं जाकर पता लगा सकता हूँ कि वह आवाज़ आ कहाँ से रही है। महाराज ने कहा, ठीक है, जाओ पता लगाओ। लेकिन दमानका के जाते ही महाराज सोचने लगे, आखिर दमानका मेरी मदद कर क्यों रहा है? मैंने तो इसे मुखिया के पद से निकाल दिया था, कहीं ये मुझसे बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अक्सर कहते हैं कि एक शक्तिशाली इंसान को गिराने के लिए उसका भरोसा जीतना ज़रूरी होता है, तो शायद वो वही कर रहा है। आपको याद है कराताका ने तो पहले ही कहा था कि महाराज तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगे, वो ऐसा सोचेंगे। दमानका ने सुना ही नहीं। कराताका वाज वॉइस, बी लाइक कराताका। हैशटैग बी लाइक कराताका कमेंट सेक्शन में भरो, ठोको। दमानका आवाज़ का पीछा करते करते पहुंचा संजीविका तक। उसने देखा संजीविका तो एक बैल है, एक शाकाहारी है, इससे क्या डरना। वो संजीविका के पास गया और उसने कहा, गाना बंद करो, हमारे महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। तो संजीविका ने कहा, महाराज ये कौन है? तो दमानका ने कहा, महाराज कौन है? तुम्हें हमारे महाराज नहीं पता? तुम्हारी ये भूल चूक की सज़ा बहुत भारी पड़ने वाली है, वो देखो हमारे महाराज। दमानका ने एक बहुत ही खूंखार बड़े शेर को दिखाया। संजीविका देखकर डर गया। उसको एहसास हो गया कि अब उसके दिन कुछ ही बचे हैं कि एक शेर उसको अपने पास बुला रहा है। संजीविका ने दमानका से कहा, भाई साहब आप अच्छे इंसान लग रहे हो। एक मिनट, इंसान कैसे? भाई साहब आप अच्छे गीदड़ लग रहे हो, आप थोड़ा संभाल लीजिए। मैं तभी आऊँगा जब मुझे भरोसा होगा कि मेरी जान खतरे में नहीं है। ये सुन के दमानका अपना दिमाग चलाने लगा। उसको एक कमाल का आइडिया आया। वो गया अपने राजा के पास, पिंगलका के पास। उसने राजा से कहा, महाराज जिसकी आवाज़ आप सुन के डर गए थे वो भगवान शिव जी का वाहन है। उन्होंने स्वयं उससे अनुमति दी है कि वो जमुना तट घास चरने जा सकता है कहीं पर भी, तो इसलिए वो यहाँ आया है। तो मैंने भी उससे कहा कि हमारे महाराज भी काली माँ के वाहन हैं। मैंने उससे कहा कि वो हमारा मेहमान बन सकता है और हम हमारे महाराज की अनुमति से तुम्हारे लिए घास चरने के लिए एक जगह का इंतज़ाम कर सकता हूँ। महाराज ने सारी शर्तें मान ली और दमानका के काम से खुश होकर उसने दमानका को वापस अपना मुखिया बना लिया। ये खुशखबरी लेकर दमानका पहुंचा संजीविका के पास। उसने उसको सारी सिचुएशन समझा दी। संजीविका बहुत खुश हो गया कि अब उसकी जान खतरे में नहीं है। दमानका ने उससे कहा, ये जो तुम्हें नई ताकत मिली है ना, इसको लेकर तुम ज़्यादा सर पे मत चढ़ो। जो सबकी इज्जत नहीं करते, जो ज़्यादा सर पे चढ़ते हैं, उन सब की हालत दंतिला की तरह हो जाएगी। तो संजीविका ने पूछा, ये दंतिला कौन है, क्या हुआ था उसके साथ? तो दमानका ने दंतिला की कहानी शुरू की। दंतिला एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसने अपने राज्य के राज खजाना में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए उसके रिश्ते बड़े बड़े लोगों के साथ थे, जैसे वहाँ का राजा, वहाँ के मंत्री, वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी, इन सब के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे। एक दिन दंतिला की शादी तय हुई तो उसने अपने रोके में
बड़े बड़े लोगों को बुलाया, जैसे वहाँ का राजा, रानी, मंत्री, व्यापारी, सबको बुलाया। महाराज का एक सेवक था जिसका नाम था गोरम्बा, वो भी रोके में आया और वो वहाँ की एक कुर्सी में बैठ गया। ये देखकर धनतिला को बहुत गुस्सा आया। वो गोरम्बा के पास गया और उसे बहुत ज़ोर से डांट लगाई कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम इन सब बड़े बड़े लोगों के साथ बराबरी में बैठोगे, निकलो यहाँ से। गोरम्बा बहुत उदास हो गया, उसको बहुत बुरा लगा, वो बेइज्जती सह नहीं पाया। उसने ठान ली कि वो अब बदला लेगा। उसको पता था कि धनतिला और महाराज के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसने सोचा कि वो उनके रिश्ते को बिगाड़ देगा। तो अगले दिन जब महाराज अपने कमरे में सो रहे थे, गोरम्बा उनके कमरे की सफाई के बहाने अंदर गया और खुद ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगा कि ये धनतिला कैसा इंसान है, महारानी को सबके सामने गले लग रहा था, छिट 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 छिट। ये सुन के महाराज अचानक से जागे और उन्होंने कहा, क्या 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 कह रहे हो तुम, क्या सच है? ये सुन के गोरम्बा ने कहा, महाराज हमें क्या पता, हम तो कल जुआ खेल रहे थे, हमने थोड़ी पी ली थी, हमें पता नहीं हमने क्या देखा था। महाराज इस जवाब से उतने खुश नहीं थे। वो सोचने लगे कि धनतिला ऐसा कर तो सकता है। देखा, सारे दोस्त अपने दोस्तों को कमीना ही समझते हैं, पंचतंत्र में लिखा है। तो महाराज ने सोचा धनतिला के पास महल में आने जाने का अधिकार है, वो ऐसा कर तो सकता है। ये सोचकर महाराज ने अगले दिन से धनतिला के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और धनतिला का महल में आने जाने का अधिकार उनसे छीन लिया। कुछ दिन बाद धनतिला महाराज से मिलने आया और वहाँ के राजभटों ने उनका रास्ता रोक दिया। गोरम्बा ये सब पीछे देख रहा था। वो अचानक वहाँ आया और उसने कहा, मूर्ख, ये क्या कर रहे हो तुम? ये महाशय महाराज के चहीते धनतिला हैं, तुम इनका अपमान नहीं करना चाहते, इनका अपमान करना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, जैसे एक बार मुझ पर पड़ा था। ये देखकर धनतिला को याद आया कि उसने गोरम्बा की बहुत बेइज्जती की थी उसके रोके के समय। अगले दिन धनतिला ने गोरम्बा को अपने घर बुलाया, उसका बहुत सम्मान किया और उससे माफ़ी मांगी कि गोरम्बा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैंने वो कुर्सियाँ मेहमानों के लिए रखी थी, अगर तुम वहाँ पर बैठ जाओगे तो मेहमान कहाँ बैठेंगे, काम बहुत था इसलिए थोड़ा चिल्ला दिया तुम पे, बुरा मत मानना। ये सुन के गोरम्बा खुश हुआ, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। उसने धनतिला से कहा, श्रीमान, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम महाराज को समझा देंगे। तो ये सुन के धनतिला खुश हो गया। उसी दिन जब गोरम्बा वापस राजमहल पहुंचा, वो महाराज के सामने फिर से बड़बड़ाने का नाटक करने लग गया। उसने कहा, यार महाराज तो कल खीरा खा रहे थे ना? महाराज ने ये सुना और कहा, खीरा? मैं कल खीरा खा रहा था, मुझे खीरा पसंद ही नहीं है, मैं खीरा क्यों खाऊंगा? तो गोरम्बा ने फिर से कहा, महाराज मुझे क्या पता, मैं तो कल जुआ खेल रहा था, दारू पी रहा था, मुझे पता नहीं मैंने क्या देखा। तो महाराज ने सोचा, यार ये तो सच में कुछ भी बोलता है, कहीं इसने गलती धनतिला के साथ भी तो नहीं की। ये क्या कर दिया मैंने? धनतिला तो बहुत ही काम का इंसान था, उसने राज खजाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था अपना, मुझे धनतिला को वापस बुलाना चाहिए। तो अगले दिन महाराज ने धनतिला को वापस अपने सभा में बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी कि उन्हें गलत फहमी हो गई थी और धनतिला को उसके सारे अधिकार वापस कर दिए। तो ये कहानी सुनाई दमानका ने संजीविका को। उसने कहा, कभी भी धनतिला की तरह घमंड मत करना अपनी ताकत पे, ताकत कभी भी छीनी जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड टिल देन यू नो द ड्रिल, like the video, subscribe to the channel, share it to all your loved ones and tell them to do the same thing. Okay, bye.